Hello, everybody. Hope you're all doing great. So let's jump onto the straight to the topic. And today's topic is going to be about cohesion and coherence. That is extremely important in speaking and in writing as well. ये हमारे चार क्राइटेरियाज में से एक क्राइटेरिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काइंड ऑफ इट कनेक्ट्स विद ऑल द क्राइटेरियाज एज वेल। और आज हम इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है, क्योंकि आई हैव रिटन आउट सम सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ्स एज वेल, ताकि आपको मैं डिफरेंस बता पाऊँ कि कोहेजन एंड कोहेरेंस होता क्या है और किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने अपने सेंटेंस में कोहेजन और कोहेरेंस किया है या नहीं किया। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे है। इट सेज, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगी, ठीक है। सो इट सेज डिस्पाइट द हैवी रेन, ओके, द टीम मैनेज टू कंप्लीट द मैच ऑन टाइम, mainly because they had practiced under similar conditions before, which gave them confidence to perform efficiently। अब ये एक सीक्वेंस में बात की गई है, राइट, जहाँ पे कनेक्टर्स भी हैं और एक बात दूसरी बात से कनेक्ट है विद द यूज ऑफ ट्रांजिशन, विद द यूज ऑफ देयर प्रोनाउंस, और सब चीजें यूज की गई हैं। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो आप देखें डिस्पाइट भी लिखा हुआ है, बिकॉज भी लिखा हुआ है, एंड ट्रांजिशंस हैं और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्टेड है। इट सीम्स लाइक दैट इट इज अ वन पैराग्राफ, राइट। ऐसा नहीं कि वो आपको समझ नहीं आया। अब यहीं पे हम विदाउट कोहेरेंस कैसे गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोहेरेंस का नहीं ध्यान रखा। व्हेन योर सेंटेंस लुक्स लाइक दिस, it says despite the heavy rain the team managed to complete the match, they practiced under similar conditions before, it gave them confidence। शॉर्ट है लेकिन इट्स नॉट कनेक्टेड। ये काफी चीजों के बारे में बात हो रही है। ट्रांजिशंस का जिक्र नहीं हुआ, प्रोनाउंस का नहीं हुआ, रेफरेंस वर्ड्स का यूज नहीं हुआ। सो दिस इज वेयर यू आर लैकिंग। चाहे बात बिल्कुल सेम हो लेकिन उनको कनेक्ट करना इज द मेन टॉपिक। अब सबसे बड़ी एग्जांपल ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे मैनेज टू कंप्लीट द मैच ऑन टाइम मेनली बिकॉज दे हैड प्रैक्टिस्ड। अब ये उसको कनेक्ट कर रहा है, बता रहा है कि वाई दैट हैपेंड। और आगे जब आप देखिए विदाउट कोहेरेंस इट सेज दैट they managed to complete the match, they practice under similar condition। अब आप कहेंगे कि दोनों चीजें सेम है, बट नहीं, उनको कनेक्ट करना मैटर करता है। कोहेरेंस वही इंपॉर्टेंट है। यू माइट राइट द सेकेंड थिंग और आप बोले कि मैंने सब कुछ किया है, वो सीक्वेंस में था, बट द सेंटेंसेस आर नॉट कनेक्टेड टुगेदर। वो लिखे हुए हैं, सिर्फ लिखना नहीं है, उनको कनेक्ट भी करना है, राइट। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो कनेक्ट ही है बिकॉज आई एम कनेक्टिंग देम, मैंने उनको इसी नजरे से लिखा है कि वो कनेक्टेड है, बट उनको ना पता चला तो उनको लगा कि बस आपने कुछ लिखा हुआ है। तो एक्चुअली यू हैव टू टेल देम कि मुझे पता था, मैंने कनेक्ट किया है विद द यूजेज ऑफ fillers, with the usage of transitions, with the usage of references, with the usage of pronouns। और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं विच आई हैव रिटन एज वेल, जो कि ये है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, लेंदी है, लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस पोल्यूशन the government has implemented stricter regulations on factories, which are required to reduce emissions by 20% over the next 5 years. However, small businesses are concerned about the cost of compliance। अब यहाँ पे क्यों कनेक्टेड है, आप चीजें देखिए, मैं हाईलाइट भी करती हूँ। इन ऑर्डर टू, विच, हाउएवर, लॉजिकल एक आपको कोहेरेंस दे रहे हैं कि ये कनेक्टेड है। आप देखिए पहला जो मैंने कहा है इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू क्या है, इन ऑर्डर टू यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे स्टार्ट हो रहा है, राइट। वो एक बहुत बेहतरीन स्टार्ट है। उसके अलावा एक लिखा हुआ है विच इज लाइक रेफरिंग टू व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट बिफोर, तो उनको रेफर वर्ड कहते हैं। उसके बाद हाउ एवर एक ट्रांजिशन वर्ड है। तो एक बहुत ही स्मूथ और अच्छे तरीके से लिखा गया है जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, कॉस्ट के बारे में, सोल्यूशन के बारे में और पोटेंशियल इशू के बारे में। तो यू हैव पुट इट इन डिटेल और एक सेंटेंस की सूरत में। सो दिस मैटर्स अ लॉट। अब यहीं पे मैं आपको इसका ऑपोजिट दिखाती हूँ जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे देखिए बात वही है, ऑफ कोर्स दे हैव काइंड ऑफ रिटन एवरीथिंग, बट वो कनेक्टेड नहीं है, लॉजिकल, उसमें रेफरेंस वर्ड नहीं यूज हुए जो कि हमारी कोहेरेंस की निशानी होते हैं। कोहेसिव डिवाइसेस इनको कहा जाता है। तो कनेक्टर्स, कंजंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इन और आईएलटीएस राइटिंग, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपने कल क्या किया, दो चीजें मुझे बताएं, आप मुझे बताते हैं कि आई हैड अ लवली टाइम विद माय फैमिली, वी हैड डिनर, वी कुक्ड द डिनर टुगेदर एज वेल एंड आफ्टर दैट वी स्लेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोहेजन का ध्यान रख रहे हैं, कैसे, क्योंकि आपने आफ्टर दैट यूज किया है, यू आर कनेक्टिंग विद द एंड ऑल ऑफ दैट। अगर आप उसको सिर्फ एक रिदम में बोल दें कि मी एंड माई फैमिली कुक्ड, वी एट, we had a good time and slept,
तो ये एक रेफरेंस, एक सीक्वेंस नहीं है, देयर शुड बी अ सीक्वेंस कि आई एंड माई फैमिली कुक्ड अ डिनर टुगेदर। आफ्टर दैट, जो कि कोहेसिव डिवाइसेस में आ जाता है, तो बहुत ज़रूरी है टू कनेक्ट योर सेंटेंसेस टू अनदर। ठीक है। और तीसरी मैं आपको एग्जांपल कुछ ऐसे दूंगी, तो ये है एक सेंटेंस विद एंड विदाउट कोहेरेंस। तो दोनों आपके में अपोजिट लिखे हुए हैं और आप क्लियरली देख पा सकते हैं, और मैं हाईलाइट भी करूंगी कि इनमें आप देखें कि लॉजिकल जो कनेक्टर्स हैं वो लैग कर रहे हैं। द वन विद विच इज विदाउट कोहेरेंस और कोहेजन, उसमें हमारे कोहेसिव डिवाइसेस भी ट्रांजिशन सब कुछ लैक कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू टेल यू एंड गिव यू अ पिक्चर कि हमने क्या नहीं करना टू गेट गुड स्कोर्स। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अच्छे स्कोर्स देने हैं, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसका ध्यान रखें, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट राइटिंग, बट आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि हमने उनको कनेक्ट भी करना है लॉजिकली, because that's going to stand out. I hope you understood. If you have any questions, you can let me know in the comment section below.